देखिए राशिद जी, सबसे पहले तो मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था इस चैनल में बैठ के, और मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना किस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं। पेगासस स्पाईवेयर यानी जो जासूसी कांड हो रहा है वो क्यों कोई विपक्षी दल या सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दलों का मामला नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देशद्रोह का मामला है। हाँ। डिजिटल इंडिया बनाने का दावा करने वाले आज सर्विलांस इंडिया बनाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूरी देश की जनता आपसे पूछेगी, देशद्रोह का मतलब क्या है? आप यहाँ पे जो हमारे भाजपा के ये देशद्रोह का मतलब क्या है? वो मशराज जी, ये देशद्रोह का मतलब क्या है? 1 मिनट का समय दीजिए बस, मैं बोल रहा हूं। राशिद जी, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि बहुत साफ सफाई के साथ हमारे आईटी मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं, सारे के सारे मामले फर्जी हैं। हाँ। अरे मुझे बताइए कि कोई चोर ये कहता है कि हाँ मैंने चोरी की है, अरे उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी जांच होती है। अगर आप ही जो है चोरी करके आप ही बोलेंगे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है तो कोई इस बात को मानेगा? दूसरा, ये कोई सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार के लिए विपक्षी दल नहीं उठा रहे हैं। जी, मैं विवेक साइलर जी के पास भी जाना चाहता हूँ, विवेक जी के पास भी जाना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, एनी टॉम डिक एंड हैरी, मेरी बात सुनिए, एनी टॉम डिक एंड हैरी कांट ब्लेम आवर नेशन, कांट ब्लेम आवर गवर्नमेंट। यानी हमारी सरकार को कोई भी XYZ आकर के ब्लेम करने लगेगा, हम अगर जांच कराने लगे, ऐसे तो हम सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों जांच फिर हमें बिछानी पड़ेगी, न जाने किन किन के खिलाफ जांच बिठानी पड़ेगी। आप भी क्या बात करते हैं? कोई भी आकर के ये कहते जासूसी हुई है। राशिद जी, बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है इसके पीछे, बताएं, समझाएं मुझे। इसके पीछे बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी मैं बता रहा हूं आपको। हिलाल भाई एक मिनट रुकिए, हाँ समझाइए। इस 40 पत्रकारों के नाम आए हैं राशिद जी। हाँ। राशिद जी, जो 40 पत्रकारों के नाम आए उसमें एक महिला पत्रकार है जिसने अमित शाह के बेटे का भ्रष्टाचार उजागर किया था, उस महिला का पत्रकार का नाम है। क्यों ना ये माना जाए कि एजेंडा है? क्यों ना ये माना जाए कि प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है? सबूत, मुझे सबूत चाहिए। देखिए राशिद जी, सबसे पहली बात यह है कि हरीश जी जो इस बात को कह रहे हैं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको कोर्ट जाना चाहिए, मुझे बताइए जब आज जासूसी हो रही कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, जजों की, सेना की, सबकी जब आप जासूसी कराएंगे तो भाई हम सुरक्षित कहां हैं? हम कहां, किस दरवाजे पे जाएं? मुझे बताइए। एक सदन जो होता है एक अहम स्थान है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां पे हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, वहां पे भी आप हमको सुनने के तैयार नहीं है। दूसरा, इन्होंने क्रोनोलॉजी की बात की, मैं 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा राशिद जी। क्रोनोलॉजी आप समझिए कि इस 40 पत्रकारों में पत्रकार का नाम है, मैंने बताया कि जिसने अमित शाह के बेटे का भ्रष्टाचार में नाम उजागर किया था, जो रंजन गोगोई जी थे जिनके ऊपर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था अप्रैल 2019 में, और अब नवंबर 2019 में आपको मालूम होगा कि रक्षा सौदा डील जो राफेल के मामले में हुआ था, उसमें सरकार को क्लीन चिट देने का काम रंजन गोगोई साहब जी करते हैं। तो ये तो जांच का वहां से क्रोनोलॉजी आप समझिए ना कि कैसे क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। जो चुनाव आयुक्त थे अशोक जी, उनकी सरकार से किस तरीके की अनबन थी, उस बात पे भी बात करिए। तो ये जो सरकार एक तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं को, जजों को, पत्रकारों को अपनी गुलाम बनाना चाहती है। वो चाहती है कि अगर राशिद जी कोई चैनल पे डिबेट करें तो वो डिबेट जो है इनके कार्यालय से, इनके मुख्यालय से वो हेडलाइन बन के जाए और सवाल राशिद जी का जो सवाल हो वो भाजपा के मुख्यालय से बन के आए। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आईटी के मंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को इस बात पे जवाब देना पड़ेगा राशिद जी। इतने से काम नहीं चलेगा। आप आके बोल रहे हैं कि नहीं भैया चोरी नहीं हुई, अरे संबित पात्रा जी बताएंगे कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। ये अमित शाह जी कहां गए? उनको साफ सूख गया है आज इस मुद्दे पर। तो सवाल पूरा देश पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, ना कि सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दल। मैं आपको बार बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया के 20 बड़े मीडिया, प्रतिष्ठित मीडिया ने इस बात को एक साथ ब्रेक किया था। ये कोई सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है। और आज जो छीछा लेकर भारत के बाहर हो रही है वो सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, यहाँ पे जो बैठ के लगातार प्रवचन सुनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नारा आपको याद होगा 2014 में और 2019 में हिंदुस्तान में घूम घूम को नारा दिया गया था कि घर घर मोदी। आज उस नारे की सच्चाई पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जो एक मूवी आई थी दो जासूस वाली, कि दुनिया के दो जासूस जो हैं उनको लगता है कि दुनिया बड़ी खराब है, तो दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी कहने वाले लोग आज लोगों के घर में झांक रहे हैं कि राशिद जी अपने घर के अंदर क्या करते हैं,
किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब नहाते हैं, कब उठते हैं, कब जाते हैं। अरे महाराज, हिंदुस्तान में महंगाई चरम पर है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। बेरोजगारी चरम पे है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरेआम धमकियां दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उस पर आपकी आवाज नहीं जाएगी। कोरोना में हालात देखे किस तरीके से अगर पेगासस की बात करूंगा तो पेगासस पर ही रहूंगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग का आंदोलन माननीय सांसद संजय सिंह जी ने पहले ही 0 आवर में हमारी नोटिस लगाया था। लेकिन संजय सिंह राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आए, लेकिन लगातार जब भी देश में नहीं, ये कोई मसला नहीं है राशिद जी। विपक्ष अगर आज एकजुट हुआ है तो विपक्ष इस वजह से एकजुट हुआ है क्योंकि आज राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है। और जो पेगासस ये बात कह रहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं, सरकार को उपलब्ध कराते हैं, तो सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी क्या डील हुई है। दूसरा, देखिए, मैं एक लाइन 2 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये लंबी लंबी बातें हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे, तो जो पूरा लब्बो लुआब है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन में चले लेकिन फूलों को रौदा न करें। और कह दो अदालत के उन मुकरे हुए गवाहों से कि लूट तो करें, चोरी तो करें, लेकिन लूट का सौदा ना करें। जो लोकतंत्र के साथ लूट हो रहा है उसका सौदा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं देश में और पूरे प्रदेश में, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम मत करिए। अरे भैया, कभी निकल आइए इन बातों से कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या सलाह देनी, राहुल गांधी को क्या सलाह देनी, अखिलेश यादव को क्या सलाह देनी है। क्यों नहीं आते हमारे? जासूसी करोगे तुम लोग, जासूसी करोगे तुम लोग, ब्लैकमेलिंग करोगे तुम लोग, राम जी के नाम पर चंदा खाओगे तुम लोग और सलाह दोगे अरविंद केजरीवाल जी को। चंदा चोरी करोगे तुम लोग राम जी के नाम पर, ब्लैकमेलिंग तुम लोग करोगे राम जी के नाम पर।